सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अपना ये चैनल बनाया था आज से 6 महीने पहले, जब मेरा IBPS PO का फाइनल रिज़ल्ट आया था। और अभी करेंटली IBPS PO 2027-28 का नोटिफिकेशन आया हुआ है। और मेरे जो मैंने उस समय वीडियो डाला था, शॉर्ट्स डाला था IBPS PO इसका स्कोर कार्ड और भी बाकी एग्ज़ाम्स की स्कोर कार्ड, तो वो वीडियोस अभी वायरल हो रहे हैं थोड़े से। तो उसी में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि मेरा क्या स्ट्रैटेजी रहा इस एग्ज़ाम को निकालने में। मैंने किस स्ट्रैटेजी से मैंने प्लानिंग की थी। और बहुत से स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को देखकर मुझसे कमेंट्स में बोला था कि IBPS PO की स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आने, कि मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर कैसे करा, मेरा क्या स्ट्रैटेजी रहा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, क्या प्लानिंग रहा, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और कैसे क्या पढ़ना है। तो बस ये स्ट्रैटेजी वीडियो पहला पार्ट है, पार्ट 1 रहेगा ये स्ट्रैटेजी वीडियो का। और इसके बाद भी मैं वीडियोज़ लाता रहूँगा। अभी तो बैंक में टाइम मिलता नहीं है, बस सैटरडे, सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे या फिर संडे को ही टाइम मिलता है। तो भी बहुत टाइम निकाल के वीडियो लाना पड़ता है। लेकिन अब से मैं कोशिश करूँगा कि अब तो एग्ज़ाम सीजन आ गया है, तो हर वीक एक वीडियो, अगर वीडियो भी नहीं तो मैं शॉर्ट्स बना के डाल ही दूंगा कि कैसे क्या करना है, किस सब्जेक्ट को कैसे कितना टाइम देना है। तो आप लोग बने रहना चैनल पे और सब्सक्राइब करते रहना और शेयर करते रहना। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने IBPS PO, RRB PO, IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क और OICL असिस्टेंट और LIC का भी मैंने प्रीलिम्स क्लियर करके उसका LIC का मेंस मेरा 2 क्वेश्चंस, जीके का सेक्शनल मेरा रुक गया था 2 सेक्शन के चलते, नहीं तो वो एग्ज़ाम भी मैं बहुत होपफुल था कि वो एग्ज़ाम भी निकल जाता। लेकिन जो होना रहता है वही होता है। तो मैंने इतने सारे एग्ज़ाम क्लियर करा है और इसमें से मैंने फाइनल ज्वाइन करा है IBPS PO। 16 मार्च को मैंने ज्वाइन करा था IBPS PO और आज तो 26 जुलाई हो गया है। तो मैं सारा चीज़ बताऊंगा कि कैसे क्या। अभी तो स्ट्रैटेजी वीडियो का है, तो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि बैंक में क्या प्रेशर क्या रहता है और भी पर्क्स क्या है, सैलरी वगैरह क्या है। हर चीज़ मैं धीरे धीरे करके सारी वीडियो लाऊंगा। अभी तो स्ट्रैटेजी वीडियो पार्ट 1 रहेगा ये, उसके बाद धीरे धीरे मैं और भी वीडियोस लाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात शुरू करते हैं हम कि IBPS PO का जो इस साल का नोटिफिकेशन आया हुआ है 2027-28 वाला, उसमें कितने चांसेस है सिलेक्शन होने के, कैसे क्या, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेना है। और मैंने इस एग्ज़ाम को अप्रॉक्स 1 ईयर, 1 साल की तैयारी में मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर करा है। अब मैंने बोल दिया 1 साल, तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि वीडियो बनाने के चक्कर में 1 साल मैंने बोल दिया, लेकिन नहीं। ये मैंने 1 साल की ही प्रिपरेशन में IBPS PO मैंने क्रैक करा है। लेकिन वो 1 साल की प्रिपरेशन में मैंने हर दिन 10 से 12 घंटे दिए थे अपने आ, इस एग्ज़ाम को। हर दिन 10 से 12 घंटे दे के 1 ईयर की प्रिपरेशन में मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर करा। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे क्या करना है। तो इस साल का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें वैकेंसीज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। टोटल वैकेंसीज़ शायद जब नोटिफिकेशन आया था तो 6700 के आसपास थी। अब वो बढ़कर इंडियन बैंक ने 700 वैकेंसीज़ निकाला है, और तो टोटल शायद बढ़ के 7400 के आसपास टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हो गई है इस बार। तो वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इस बार के, और जितनी ज़्यादा वैकेंसीज़ उतना हायर चांस रहता है सिलेक्शन होने का। तो वैकेंसीज़ भी स्टार्टिंग में ही ज़्यादा आ गया है, तो आप लोग पूरा मोटिवेट होकर, पूरा कॉन्फिडेंटली होकर इस बार एग्ज़ाम दें और भगवान करे आपका सिलेक्शन, सबका सिलेक्शन हो जाए जो भी अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो इस साल का जब नोटिफिकेशन आया तो उसमें सिलेबस का जो पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न, वो सिलेबस तो नहीं, एग्ज़ाम पैटर्न को चेंज किया है थोड़ा सा, और वो चेंज मैसिव चेंज है। तो प्रीलिम्स में तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम पैटर्न में, लेकिन मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज हुआ है। तो पहले मैं आपको अपना मेंस का स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ, लेकिन मेंस का स्ट्रैटेजी वीडियो मैं अलग से लाऊंगा कि मेंस के लिए कैसे क्या पढ़ना है। तो मेंस में आप लोग देख सकते हैं मेरा स्कोर कार्ड, लेकिन अभी हम मेंस के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे।
और ये जब आईपीएस पीओ का रिज़ल्ट स्टेटस आउट हुआ था मेंस का, तब का ये है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीएस पीओ प्रीलिम्स का, क्योंकि अभी प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स के बाद जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तब हम बात करेंगे मेंस का। तो आईपीएस पीओ प्रीलिम्स का तो कुछ एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है नहीं। तो जैसे कि 40 नंबर का रीजनिंग आता है, 30 नंबर का इंग्लिश आता है, 30 नंबर का क्वांट आता है। ये है आईपीएस पीओ प्रीलिम्स का पैटर्न। तो जैसे कि आपने देख रहे हैं मेरा स्कोर कार्ड, इसमें मैंने 40 में से 27 और रीजनिंग में, इंग्लिश में 30 में से 25.75 और क्वांट में 30 में से 13 नंबर मैंने लाया था। टोटल 66.60 मैंने नंबर लाया था और कट ऑफ गया था 49.21। तो चलिए आईपीएस पीओ प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले हम रीजनिंग के लिए बात करते हैं। रीजनिंग में पज़ल, जितने भी टाइप के पज़ल होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं, उसमें अपनी पकड़ इतनी अच्छी तरीके से बना लीजिए कि आप मतलब प्रैक्टिस करते रहिए पज़ल का। सिटिंग अरेंजमेंट, पज़ल, ये जितना भी रहता है इसको आप मॉक, पहले तो अपना, अभी तक तो सबका बेसिक्स क्लियर हो ही गया होगा जो लोग सीरियसली एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। तो पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट को मॉक देते देते अपना स्पीड रीजनिंग में बढ़ाइए। रीजनिंग में स्पीड बढ़ाने से क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, मॉक दे दे के कि हाँ पज़ल तो प्रीलिम्स का जो भी आ रहा है मैं बना ले रहा हूँ। और बाकी जो मिसलेनियस रहता है, इनइक्वालिटी रहता है, वेन डायग्राम रहता है, ये सब तो सब बना ही लेते हैं। लेकिन पज़ल में अपना पकड़ और स्पीड बहुत अच्छा आप लोगों को करना पड़ेगा, तब जाके ही अंदर भी आपके अंदर भी कॉन्फिडेंट रहेगा कि हाँ मिसलेनियस तो बन जाएगा, पज़ल भी मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो पज़ल भी मैं बहुत अच्छे से बना लूँगा। और पज़ल के लिए देखिए, पज़ल के लिए मॉक टेस्ट देना, अब सब तो अब मॉक टेस्ट दे ही रहे होंगे, तो हर दिन कम से कम, अब तो आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का भी एग्ज़ाम पास में आ गया है, तो हर दिन कम से कम 3, हाँ 3 ठीक है, 3 से 4 या 3 इनफ है। 3 मॉक टेस्ट तो प्रीलिम्स का आप लोग को देना ही है। 3 मॉक टेस्ट हर रोज़, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, 3 मॉक टेस्ट मिनिमम तो देना ही है। और ऐसे भी नहीं कि एग्ज़ाम पास आ रहा है तो हम हर दिन 6 7 7 8 8 मॉक दे, वैसे भी नहीं। उससे कॉन्फिडेंट भी मान लीजिए 6 7 8 मॉक देने से, अगर 3 4 मॉक अच्छा गया, 3 4 मॉक ख़राब चल गया, तो उससे कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है। तो वैसा कुछ नहीं है कि एग्ज़ाम आ रहा है तो एकदम एक दिन में 10 10 मॉक दे रहे हैं, 8 8 मॉक दे रहे हैं, वैसे भी नहीं करना है। हमें एक दिन में 3 से 4 मॉक देना है, वो भी फ्री माइंड में, वो भी गैप गैप में देना है। पहले सुबह दे दिए, फिर दोपहर दे दिए, फिर शाम दे दिए। तो रीजनिंग में भी आपको इतना ही करना है बस, कि पज़ल का प्रैक्टिस आप लोग को डेली करना है, डेली मॉक देना है। डेली मॉक देने से रीजनिंग का भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, स्पीड बढ़ता है। तो और उसमें भी पज़ल में भी बहुत सारा पज़ल रहता है, जैसे फ्लैट एंड फ्लोर पज़ल आ गया, और फ्लैट फ्लोर में टाइम लगता ही है। तो फ्लैट फ्लोर पज़ल को कभी भी एग्ज़ाम में पहले नहीं उठाना चाहिए। फ्लैट फ्लोर पज़ल को हमेशा एग्ज़ाम में, जैसे कि सबसे इजी पज़ल मुझे या और बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है डेजिग्नेशन बेस्ड वाला पज़ल, वो पज़ल इजी हो गया। या सिटिंग अरेंजमेंट जो हो गया, सर्कुलर तो मुझे ठीक ही लगता था। जो अनसर्टेन रहता था वो टफ रहता है थोड़ा सा। तो वो सब पज़ल को पहले अटेम्प्ट करना ही नहीं है। सबसे पहले जो पहले तो जैसे आपका सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन खुलता है, तो उसमें आप गिन के 20 सेकेंड 30 सेकेंड के अंदर आप गो थ्रू कर लीजिए कि क्या क्या है, क्या कितने पज़ल है, उस पज़ल में आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है। मान लीजिए 4 पज़ल आए, तो 4 पज़ल में आपको सबसे इजी कौन सा पज़ल लगता है, आपको कौन सा लगता है कि ये एक ही अटेम्प्ट में बन जाएगा, ज़्यादा इसमें पॉसिबिलिटीज़ नहीं होगा, तो उस पज़ल को सबसे पहले टैकल कीजिए, उस पज़ल को सबसे पहले बनाना शुरू कीजिए। जैसे आपका एक पज़ल क्लियर हो जाएगा, 2 मिनट में आपने एक पज़ल बना लिया, तब आपको लगेगा हाँ एक पज़ल बन गया। फिर उसके बाद आप तुरंत तैयार हो जाइए कि हाँ एक पज़ल बन गया, तो दूसरा पज़ल कौन सा वो पज़ल है जो आप बहुत ईजिली बना लेंगे, या इसमें थोड़ा सा और मेहनत करने से हो जाएगा, वैसे ही दूसरा पज़ल बन गया। उसके बाद फिर तीसरा, चौथा, मान लीजिए तीन ही पज़ल बन पाया। मान लीजिए कि आप तीन पज़ल में कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं 4 में से ये 3 पज़ल तो आराम से बना लूँगा, तो ये 3 पज़ल को आप सबसे पहले बनाइए। उसके बाद मिसलेनियस में चल जाइए। मिसलेनियस तो सबसे बन ही जाता है, इनइक्वालिटी हो गया, वेन डायग्राम हो गया, और भी जो मिसलेनियस रहता है वो सब आप बना लीजिए। 3 पज़ल बन जाएगा आपका, मिसलेनियस बन जाएगा, उसी में आपका 28 30 प्लस नंबर उसी में आ जाएगा। और फिर जब आपका टाइम बचेगा, तो जो एक पज़ल में आप थोड़े से आपका कॉन्फिडेंस अगर डाउन रहता है कि हाँ ये पज़ल को थोड़ा सा अच्छा से आराम से बनाना पड़ेगा, तब जाके लास्ट में आप उस पज़ल को अटेम्प्ट कीजिए कि हाँ
सारा चीज़ तो बन गया, मेरे पास 3 मिनट है या 4 मिनट है या 2 मिनट है, तो उस बाकी के समय में मैं उस पज़ल को अ, आप लीजिए कि हाँ चलिए अब जाके सब मेरा कंप्लीट हो गया, तो ये पज़ल बचा हुआ, अब ये पज़ल को हम अटेम्प्ट करते हैं। तो इस तरह होता है कि इस तरह एग्ज़ाम में माइंडसेट लेके जाइए कि हाँ आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है आप उसको सबसे पहले बनाइए। ये नहीं कि यूट्यूब में टीचर से या कोई भी बोल रहे हैं कि सबसे पहले मिसलेनियस अटेम्प्ट करना या पज़ल अटेम्प्ट करना। आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है? आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर सिर्फ मिसलेनियस है तब तो, और पज़ल नहीं है तब तो मुश्किल है। आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर पज़ल में भी बहुत सारे टाइप के पज़ल होते हैं, उसमें से आपका ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट, हाँ तब जाके हाँ उस पज़ल को उठाइए कि हाँ ये पज़ल मैं आराम से बना लूँगा, इस पज़ल से मैं शुरुआत करता हूँ। लेकिन जब भी एग्ज़ाम या मॉक स्टार्ट होता है तो एक बार 20 से 30 सेकंड दे के एक बार बस गो थ्रू हो जाइए कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन सा पज़ल आया है। तो तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से, हाँ ये पज़ल आया तो मैं ये पज़ल बना लूँगा सबसे पहले। तो इस तरह से मॉक अटेम्प्ट किया कीजिए। तो ये तो रीजनिंग का हो गया। तो गाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। इंग्लिश और क्वांट का भी मैंने बना के रखा हुआ है, लेकिन मैं जब एडिट करने अभी बैठा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। तो अभी मैं रीजनिंग का ही डाल दे रहा हूँ बस, स्ट्रैटेजी, और इंग्लिश और क्वांट का एक साथ डाल दूँगा तो वो 10 से 12 मिनट में वो भी कवर हो जाएगा। तो बस जब तक ये वीडियो आप लोग देखो, और इंग्लिश क्वांट का एक साथ परसों तक वीडियो आ जाएगा, वो भी बना हुआ है, एडिट करके भी रखा हुआ है। बस इसके साथ मैं डाल देता तो वो 25 मिनट का वीडियो बन जाता। तो बस तब तक इस वीडियो को आप लोग देखो, और तो कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में आप लोग ज़रूर पूछना। IPS PO मेंस का भी वीडियो जल्दी ही ला दूंगा, और शॉर्ट्स भी मैं डालता रहूँगा कुछ कुछ चीज़ का। अगर किसी को ज़्यादा डाउट होगा तो मैं शॉर्ट्स के माध्यम से भी वो डाउट्स को क्लियर करूँगा। तो बस इसी का चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।